अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहसिन और मेरे साथ हैं अली जान और आप देख रहे हैं हमसे जानो में आज हम बात करेंगे एक और सोशल इशू के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट एक तलाक के बारे में, जो कि हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा घर करता जा रहा है। हर घर में तलाक की बात हो जाती है शुरू। इसी के ऊपर एक और पहलू है लव मैरिज। लव मैरिज के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं, और दूसरी बात हम ये करेंगे कि जो शिया और सुन्नी के अंदर शादियां हो जाती हैं और जो कि नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, इसी बारे में हम बात करेंगे। जी अली जान, क्या कहेंगे? हम लोग एक हमारे मुआशरे में बड़ा घर करता जा रहा है एक लव मैरिज का रुझान। क्या ये लव मैरिज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी देखें, असल में बात यह है कि हमारे मुआशरे में लव मैरिज का जो रुझान है ये बढ़ता जा रहा है। बहुत ठीक ज़्यादा। है, होनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। मसला कोई नहीं है। मसला कोई नहीं है। असल में ये है कि यंगर एज में बहुत से नौजवान लड़के लड़कियों को जो है इश्क हो जाता है। हाँ, वो इसके जब भूत उनके ऊपर सवार होता है, उसके बाद उनका पहला काम तो यही होता है जी कि किसी तरह हम लोग शादी कर लें। अब उसमें शादी की मुख्तलिफ किस्में आ जाती हैं। भाग के करनी है, हाँ। घर वालों को प्रेशराइज करके करनी है, या जिस तरह भी करनी है। उनके सर पे सिर्फ एक जुनून है जी कि हमने शादी करनी है। शादी करनी है, बिल्कुल। शादी कर ली। अब शादी करने के बाद जो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं, उनको पता ही नहीं होता कि एटम बम जो है तैयार बैठा है उनके लिए। अब लड़की की शक्ल में कि लड़के की शक्ल में? दोनों नहीं, एक पूरी जिंदगी की शक्ल में। हाँ। उसकी मेजर रीजन क्या है कि अगर लड़का और लड़की अब कैरियर के अर्ली स्टेज के अंदर शादी कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, होता ज्यादातर यही है। और देखो, रिस्क देने वाली तो जात अल्लाह की। अब हम इस टाइम मजहबी पहलू पे बिल्कुल बात नहीं कर रहे, हम दूसरे पहलू पे बात कर रहे थे। जो भी वीडियो देख के उसमें मजहबी रंग डालने की कोशिश मत कीजिएगा। तो ये है कि अगर लड़का स्टेबल नहीं है, दोनों फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो भाई जैसी जिंदगी स्टार्ट हुई है उनको फाइनेंशियली मसले स्टार्ट हो गए। बिल्कुल। ठीक है, अगर वालिदैन ने एक्सेप्ट किया तो ठीक है, नहीं किया तो रेंट के घर पे रहना है। हाँ, रेंट के घर में रहना है, अब वो पैसे चाहिए। हाँ। ठीक है, वहां से शादी की अर्ली स्टेजेस में 2-3 महीने में ही मियाँ बीवी के अंदर आपस में फटे स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें रही सही कसर, अगर तो लड़की के घर वाले फेवरेबल हैं और लड़के के अगेंस्ट है, तो वो अपने बेटे को भड़काना शुरू कर देंगे। हम तो तुझे कह रहे थे ऐसे कर वैसे कर। बिल्कुल। अब लड़का भी ज़हनी दबाव का शिकार है कि यार है की हो गया, क्योंकि जब भूख आती है तो जो लव है वो खिड़की से निकल जाता है। मैंने जो बड़े लोगों से सुना है ना, जो एक्सपीरियंस लोग, जो बुजुर्ग लोग हमारे हैं, वो कहते हैं कि लव जो है ना, शादी की पहली रात जब बंदा इंसान उठता है ना, तो जब वो खिड़की खुलती है, वो पहला जो लव होता है ना, वो खिड़की से उड़ जाता है। ऐसे ही है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि लव जो है वो खत्म है। यार वो बंदे में आ जाता है ना, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम है ये। चाहे जितना मर्जी वादे किए हो, जो मर्जी किया हो, इश्क मुशुकी दी पिंगा पाइया हो, जैसी बंदी औरत निकाह में आई ना, बंदे दियां अखां जड़ियां ना इत्थे आ जांदी है। ये जेन्युइन फैक्ट है यार, मर्दानगी और ये सारा। तो अब मसला ये है, हम टॉपिक पे वापस आते हैं कि जब नौजवान लड़के या लड़कियां अगर लव मैरिज करना चाह रहे हैं, तो भाई कोशिश करें कि फाइनेंशियली आप लोग इतने स्टेबल हो बिल्कुल, कि आपको शादी करने के फौरन बाद, अगर दोनों तरफ से फैमिलीज जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं और आपकी फैमिलीज जो है अगेंस्ट है लव मैरिज के, कास्ट मैरिज के, या मतलब बरादरी टू बरादरी, काफी किस्म की मैरिजेस की किस्में, अब किस किस किस्म को हम छेड़े, तो आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग बनने के बाद ये वाला स्टेप, अगर आपको लव हो गया, ठीक है यार 5 साल वेट कर लो, थोड़े पैसे जमा कर लो, ताकि बाद में आने वाली जो मुश्किलात हैं वो आपको ना फेस करनी पड़े। और सबसे बड़ी बात जो है, ये जो जवानी का जो लव होता है ना, यंगर एज का लव, टीन एजेस का लव, ये सिर्फ और सिर्फ एक जज्बाती फेल होता है। हमारे जज्बात बड़े उभर रहे होते हैं बेसिकली, कि जी हम लोगों ने हम रह नहीं सकते। वो 2 आंसू लड़की बाती है, 2 आंसू लड़का बाता है, वो समझते हैं कि ये प्यार है। ये फिलहाल की अट्रैक्शन होती है। ध्यान रखें इस चीज के ऊपर, जितना हो सके उसके ऊपर ध्यान रखा जाए। एक और बात है, लव मैरिज के झांसे में कितनी लड़कियों की जिंदगी जो है बर्बाद होती है। इसकी अगर हम रेशो की बात करें ना, तो 90% लड़कियां बर्बाद होती हैं और 10% जो है लड़के। इन केस के जी लड़की ने लारा लगाया हुआ है, लेकिन ज्यादातर मैंने यही देखा हमारे मुआशरे में कि लड़की को जो लड़के जो है लारे लगाते हैं, और लारे लगाने के बाद जो है वो सारे मामला तो हो जाते हैं। उसके बाद लड़का ब्लैकमेलिंग पे भी आ जाता है, बाज केसेस ऐसे हैं। और उसके बाद जो है उसे पैसे भी मांगे जाते हैं और सब कुछ किया जाता है। फिर लड़कियां सुसाइड भी करती हैं
और लड़कियां अपने घर वालों से भी बचती हैं और उस लड़के से भी बचती हैं, और बास केसेस तो ऐसे हैं कि जिसमें लड़का ब्लैकमेल कर रहा है और अपने साथ दोस्तों को भी इन्वॉल्व किया हुआ है। एग्जैक्टली तो भाई जो भी लड़के लड़कियां वीडियो देख रहे हैं भाई, लव मैरिज करें, अच्छी चीज है, ठीक है, लेकिन कोशिश यही करें कि अपने घर वालों की रजामंदी उसमें शामिल करें। और लव मैरिज अगर करनी है तो उसके अंदर आपको खुद यानी कि लड़का अपनी जगह पे स्टैंड हो और लड़की अपनी जगह पे स्टैंड हो। मैच्योरिटी की एज के अंदर जो लव मैरिज होती है वो सक्सेसफुल होती है। अदरवाइज जो टीन एजेस के अंदर, जो छोटी एज के अंदर लव के पीछे पड़ जाते हैं और अपना कैरियर भी कैरियर को भी बर्बाद कर छोड़ते हैं, और जो जिंदगी है यानी कि वो जिंदगी अपनी तो लाइफ बर्बाद की साथ में घर वालों की जिंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। लव आफ्टर मैरिज वाला सिस्टम जो है ना बहुत ही खराब है। अगर तो सही प्लानिंग से चलें तो फिर चल सकते हैं। अब इसी का जो दूसरा पहलू है, हाँ, मतलब अगर हम बरादरीज़म की बात करें, बिल्कुल, और उसके बाद जो है हम मजहबी फिरकों की बात करें, अगर मिसाल के तौर पे एक शिया सुन्नी में आपस में शादी हो गई है, हाँ, तो सबसे पहले तो भाई ये होती लव मैरिज ही है। ज्यादातर यही लव मैरिज, ज्यादातर, क्योंकि कोई फैमिली मैंने ऐसी बहुत ही रेयर केस ही होता है जिसमें सुन्नी फैमिली अरेंज मैरिज करा दे किसी शिया के साथ, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो भी ऑपोजिट है वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर लड़ झगड़ के लड़का लड़की भाई आ भी जाए तो उसके बाद से जो दोनों को फेस करना पड़ता है, और एट द एंड लड़के का तो कुछ नहीं जानता। मेजोरिटी में मैंने देखा है लड़के का हमेशा जो जलालत हुई है ना वो औरत जात की ही हुई है, और जलालत करने वाली जो है सबसे बड़ी वो भी औरत जात ही होती है। बिल्कुल ठीक है। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अब अगर आप आगे शादी करने वाले हैं और ये बम अपनी जिंदगी में अपने पेड़ के साथ बांधने लगे हैं तो भाई रुक जाओ, हमारी वीडियो देखो और रुको और एक बार सोचो। अगर आपने लव मैरिज ही करनी है भाई, नई ठंड पै रही, तो भाई अपनी जो जात है, अपनी बिरादरी है, उसके अंदर ही करें। अब बहुत से लोग ये कहेंगे जी कि आप हेट फैला रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप कैसे ये बातें कर रहे हैं। ये हम वो बातें कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल बातें हैं, और जो बहुत सी नौजवान नस्ल शायद हमारी वीडियो देख के बिल्कुल सबक सीख रहे हैं, और सबक सीख रहे हैं, सबक सीख जाएं। और अब ये है कि भाई अगर तो आप शिया हैं तो भाई शिया में शादी करें, हाँ। अगर आप सुन्नी है, जो भी फिरके को आप बिलोंग करते हैं, जिस मजहब को भी आप बिलोंग करते हैं, भाई कट्टा सपा दी पटारी जी हाथ ना मारो, ठीक है। और जिस भी एंगल पे आप जा रहे हैं, जो आपका फिरका है या जिस भी पैटर्न के आप हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जिस नेचर के आप हैं, हाँ। इसी तरह जिस फिरके के, जिस भी मजहब को आप बिलोंग करते हैं, उसी में शादी करें। और उसमें कम से कम आपकी बचत ये हो जाएगी कि अगर फैमिली जो है बहुत भी देर लगी तो चलो एक अद्धा बच्चा होने के बाद या कोई इस तरह का सिस्टम होने के बाद चांसेस होते हैं कि यार फैमिली मिल पड़े। हाँ। लेकिन इस वाले वर्सेस केस में भाई बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही कोई अच्छे लोग होंगे तो वो 2% होंगे भाई, 98% इस तरह की शादियां भी जो लव मैरिज होती हैं वो नाकाम ही होती हैं। तो बिल्कुल सही, हम लोगों को सोच समझ के फैसले करने चाहिए, चाहे वो लव मैरिज हो। लव मैरिज के अंदर भी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अपने कैरियर के बारे में सोचें। ये जो फिलहाल की जो टीन एजेस की जो अट्रैक्शन होती है, इससे जितना हद तक रह सके दूर रहें। ये सिर्फ अट्रैक्शन होती है, एक एफिलिएशन होती है लड़के के साथ लड़की की, और कुछ नहीं होता। और दूसरी जो बात हमने टॉपिक में बात डिस्कस की, जो फिरका है, जो शिया सुन्नी वहाबी, जो भी आपका फिरका है, उसी में रह के शादी की जाए। अगर कोई बहुत ही ज्यादा आपको शादी करनी ही है गैर फिक के अंदर, तो ज्यादातर आपनी अपनी लड़का और लड़की अपनी बॉन्डिंग्स देखें कि अगर वो अपनी बॉन्डिंग्स को फुलफिल करते हैं, अपना प्यार मोहब्बत, सैक्रिफाइसेस, सबसे जरूरी चीज सैक्रिफाइसेस है मैरिज के अंदर। लड़की को सैक्रिफाइस करना पड़ता है और लड़के को अपने तरीके से सैक्रिफाइस करना पड़ता है। कोई भी दूध का दूल्हा नहीं होता। और सबसे दूसरी नंबर पे सबसे जरूरी चीज जो ये है शादी के अंदर, कि जो फिक को लेके जो शादियां होती है, अगेंस्ट फिक जो होती है, उसमें सबसे बड़ा मसला ये बनता है कि औरत जो है, अगर वो बीवी शिया है तो बीवी का होता है कि बच्चे जो है वो शिया हो, और अगर लड़का सुन्नी है तो बच्चों को कहते हैं कि वो सुन्नी हो। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत बुरे तरीके से पैदा होते हैं। आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए सोशल इशू के ऊपर, और हमारे लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे इसी तरह के टॉपिक शादी से रिलेटेड ही कि और कौन कौन से रिलेशनशिप हैं जो हमारे शादी को खराब करते हैं। आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।